हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, उन लोगों को इस समय पे क्या कर्मा रिसीव हो रहा है उनकी लाइफ में। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर उस इंसान के हो सकते हैं जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे नंबर्स देखूँ तो 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 10 अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनर्जीज़ को, देखते हैं कि इस पर्सन को इस समय अपनी लाइफ में क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। यहाँ पे अगर सबसे पहली एनर्जीज़ को मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनकी खुद की एक्टिविटीज़ भी वैसी हैं, इनकी खुद की हरकतें भी वैसी हैं टॉक्सिक, और इनके आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। क्योंकि ये खुद नेगेटिव हैं तो इनके आसपास के लोग भी ज़्यादातर नेगेटिव ही अट्रैक्ट होते हैं। इनके आसपास लोग इस तरीके के हैं जो इनको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, गलत तरीके से गलत एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व करवाते हैं, और उस वजह से इनकी लाइफ इस समय पे अच्छी नहीं चल रही। हो सकता है कि अल्कोहल आजकल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल की वजह से आजकल इनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होने लगी है। हेल्थ वाइज हेल्थ इश्यूज़ इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ इनकी लाइफ में भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, और आसपास भी इनके ऐसे लोग हैं जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान इस समय अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होती है, डिसीजन फैसले नहीं ले पा रहे हैं इस समय पे, और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में दिक्कतें फेस कर रहे हैं। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने की वजह से इस वक्त स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ रही है, और उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि मेडिकेशन पे भी चले गए हैं ये इंसान, या फिर मेडिकेशन लेने लगे हैं, डॉक्टर की सलाह लेने लगे हैं, और उस वजह से भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा आजकल एंजाइटी और स्ट्रेस उनके अंदर क्यों बढ़ने लगा है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए ये गलत चीज़ों में जाते हैं, गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। उसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसकी वजह से इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये इनका कर्मा है, क्योंकि इन्होंने लोगों की लाइफ को स्पॉइल किया है, क्योंकि इन्होंने दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब किया, दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। तो इस वक्त इनकी लाइफ में भी डेविल बन के इनकी ही खुद की हरकतें इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इनकी ही खुद की एक्टिविटीज़ इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और ये खुद समझ नहीं पा रहे कि ये खुद को कैसे सुधारें, खुद को स्टेबल कैसे करें, खुद को सही कैसे करें, खुद के अंदर से वो टॉक्सिसिटी को बाहर कैसे निकालें, या अपनी ज़िंदगी से उन टॉक्सिक लोगों को दूर कैसे करें। इस समय पे इस इंसान के जो दोस्त हैं, इनके करीबी जो लोग हैं, वही इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं, वही इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे हैं। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि हर कोई इनसे फ़ायदा उठाता है, हर कोई इनको यूज़ करता है। जिस वक्त पे ज़रूरत होती है उस वक्त इनके आसपास घूमते हैं लोग, और जैसे ही अपनी ज़रूरत निकल जाती है, जैसे ही अपना काम निकल जाता है, इनसे दूर चले जाते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला पा रहे हैं। फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, स्पेशली इनके सिबलिंग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग के साथ इनकी काफ़ी अनबन हो रही है। सोसाइटी में भी इनका नाम इस वक्त पे थोड़ा सा ख़राब होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि सोसाइटी में जो इनकी इमेज हुआ करती थी, सोसाइटी में जो इनका नाम हुआ करता था, लोग इनको बहुत अप्रिशिएट करते थे, वो कहीं ना कहीं अभी अफेक्ट हुआ है। लोगों ने इनके बारे में गलत बातें फैलाई हैं, और वो लोग स्पेशली इनके करीबी हैं, यानी कि इनके करीबी दोस्त हो सकते हैं, इनके करीबी कलीग्स हो सकते हैं, इनके करीबी फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। उन्हीं लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें लोगों को बताई हैं, लोगों को फैलाई हैं, जिसकी वजह से ये इस वक्त पे परेशान है, और किसी पर बिलीव नहीं कर पा रहे, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इनको सपोर्ट कर सकता है, कौन सा इंसान ऐसा इंसान है जो इनका साथ दे सकता है, और किसी पे इस वक्त पे डिपेंड नहीं हो पा रहे हैं ये पर्सन।
यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फैमिली में इनके किसी एल्डर पर्सन के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है कोई अनबन हुई है, या फिर हो सकता है इनके घर के किसी एल्डर पर्सन की तबीयत खराब हो गई है, हेल्थ खराब है, जिसकी वजह से भी ये परेशान है। क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, फैमिली में भी बैलेंस क्रिएट करने में इनको दिक्कत हो रही है। अगर ये इंसान मैरिड है, इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैरिड लाइफ में दिक्कत हो सकती है। इनके स्पाउस के साथ इनको काफ़ी दिक्कतें इस समय पे फेस करनी पड़ रही हैं। अगर ये मैरिड नहीं है तो जनरली इनकी फैमिली में किसी एल्डर पर्सन के साथ इनकी बहस हो रही है, चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, स्पेशली फाइनेंस को लेकर भी दिक्कतें दिख रही हैं, और आपसी मनमुटाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर आपसी बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ, उस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ पर भी दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग इनके अगेंस्ट हो गए हैं, उस वजह से ये काफ़ी परेशान है। यहाँ पे इनके जॉब के फील्ड में भी मुझे दिक्कत दिख रही है। जॉब के फील्ड में दिक्कत ये है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी कहीं पर पे, जहाँ से इनको लॉस रिसीव हुआ है, जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हो गया, या फिर हो सकता है इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया था, कोई नया काम शुरुआत की थी किसी नए काम की, वहाँ पर पे इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, वहाँ पर पे पैसा डूब गया है। और ये जो वर्क किया था इन्होंने, ये कोलैबोरेशन में किया था, यानी किसी दूसरे इंसान के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया था, और उस दूसरे इंसान ने इनको धोखा दे दिया और इनके सारे पैसे ले लिए, या फिर कहूँ कि इनको लॉस हो कर दिया, या इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ में नुकसान हो गया। पैसे को लेकर दिक्कत है, फाइनेंस को लेकर दिक्कत है। अगर लंबे समय से कहीं पर जॉब कर रहे थे तो हो सकता है जॉब में भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, वहाँ पर पे इनको जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है, उस चीज़ का नुकसान भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर जॉब को लेकर इनका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर करा दिया गया है जहाँ इनको जाना पसंद नहीं था, उस वजह से भी ये इंसान इस समय पे अपनी लाइफ में परेशान हो सकते हैं। फाइनेंशियली भी काफ़ी अप डाउन फेस करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली भी ऐसा नज़र आ रहा है कि पैसों की कमी की वजह से काफ़ी परेशान हैं। इनको पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन कोई इनकी इस समय पे हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्त भी इस वक्त खिलाफ़ हो गए हैं, फैमिली के मेंबर्स भी इस वक्त खिलाफ़ चल रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं इन्होंने। टावर मूवमेंट चल रहा है, लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, काफ़ी कुछ इनकी लाइफ में हो रहा है, फाइनेंशियली दिक्कतें, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें हैं, फैमिली लाइफ में दिक्कतें, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं, सोसाइटी में ऐसे दिखाते हैं कि काफ़ी बैलेंस एनर्जी में हैं, सोसाइटी में ऐसे दिखाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, लेकिन दिक्कतें ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगता है अंधविश्वास की तरफ भी बढ़ने लगे हैं। ब्लैक मैजिक वगैरह अगर करते थे, अगर इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, तो वो मुझे लग रहा है कि इन्हीं के ऊपर उल्टा इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को भी फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी फेस कर रहे हैं, साथ में इनकी पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ें इफेक्ट डाल रही थी। अगर ऐसा नहीं था, यानी कि ये कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करते थे, ऐसी कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस में इन्वॉल्व नहीं रहते थे, तो अब ये उन सब चीज़ों में जाने लगे हैं, यानी कि अंधविश्वास के रास्ते पे जाने लगे हैं, नेगेटिव चीज़ें करने लगे हैं, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस करने लगे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इनकी लाइफ में दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हैं, वो सब चीज़ें इनके ऊपर ही उलट आ रही हैं, और उस वजह से ये इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी, इतने सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी वो चीज़ें सक्सेसफुल होती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, और आने वाले समय में मुझे चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। 10 वीक के अंदर चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इनके लिए हो जाएंगी, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगेंगी, और जो ये जितनी भी लाइफ अभी तक बैलेंस चल रही है उसमें भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हेल्थ का कोई सीवियर इशू ये फेस कर सकते हैं आने वाले समय में। ये इस पर्सन का कर्मा है। होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।